बच्चों बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू द पोलराइजेशन टॉपिक, बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो लाइट है, या अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में अगर पढ़ते हैं तो बच्चे लोग लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में काउंट होता है। देखो, राइट फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, आप लोगों को ये बताया जाता है कि जो लाइट होता है उस पे ना इलेक्ट्रिसिटी के वेक्टर वाइब्रेट कर रहे होते हैं बच्चों, और मैग्नेटिक के वेक्टर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ देखना कितने आसानी से समझ सकते हैं अपन। वाई एक्सिस बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर जा रहे हैं, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस सेंस में रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कुछ इस तरह से चल रहा होगा। ठीक, तो इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ना, तो ई वेक्टर क्रॉस करते हो बी के साथ, तो आपको जो स्पीड ऑफ लाइट मिलता है या स्पीड ऑफ ईएम वेव मिलता है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मिलता है। तो सी का वही डायरेक्शन होता है बच्चों लोग जो ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के होता है। हालांकि इसको ये समझ के चलो कि हम लाइट को पढ़ रहे होंगे, और लाइट के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी काम कर रहे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी काम कर रहे होंगे। तो पोलराइजेशन का सीधा रिलेशन पता है किस टॉपिक से? इसका सीधा रिलेशन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से है। वो कैसे है समझते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। वी नीड टू अज्यूम दैट द लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है या ईएम वेव है बच्चों, वो इस बीम के फॉर्म में ये आपके मोबाइल स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा। राइट, इस बीम पे ईएम वेव ट्रेवल कर रहा है हमारी तरफ। इसका पता क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई बच्चा जो वेक्टर वगैरह पढ़ता है वो जानता है कि जो मोबाइल का स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है, या हमारी तरफ कोई लाइट वेव आ रही है, तो उससे मैं कहीं पर भी अगर ऐसा एरो बनाता हूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो हो सकता है। और ये सारे के सारे एरो परपेंडिकुलर होंगे उस इंसान से, जो इंसान जो कैसे जा रहा होगा बच्चों, ये सारे के सारे एरो उससे परपेंडिकुलर होंगे बच्चों, जो चीज हमारे स्क्रीन के सामने आ रही है। ये एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सीखना है। तो यह लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसा लिखते हैं इसको ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्या है बच्चों? ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। मैग्नेटिक नहीं बनेंगे आज के बाद। तो ये हो गया पहला डायग्राम। इसी का देखकर दूसरा बनवाया जाता है। दूसरा कैसे बनेगा बच्चों? हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस लगाएंगे और एक्स एक्सिस लगाएंगे। अब इन सबको उठा उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, है ना। और ये मान लेते हैं कि जो आपका जो वेव है वो आपकी तरफ आ रहा है। मतलब उसको ऐसे दिखाया जाता है बच्चों, एक डॉट बनाते हैं। डॉट का मतलब होता है जो ईएम वेव है वो आउट टू द पेपर आ रही है, ये डायरेक्शन है। ईएम वेव आउट ऑफ पेपर या पेज। देखो ना, एक अगर एक्स एक्सिस है बच्चा लोग, एक वाई एक्सिस है, थर्ड वाली कहाँ बनेगी? पीसीएम स्टूडेंट्स, अगर एक एक्स एक वाई, थर्ड कहाँ बनेगी? जेड पे बनेगी ना। वही बात मैं आपको पीछे बताकर लाया हूँ कि बच्चे लोग ये समझो आप कि एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है। तो दोनों के अगर दो एक्सिस ऑक्यूपाई कर लिए तो ईएम वेव कहाँ जाएगा? थर्ड वाले पे जाएगा ना। और भी प्रिसाइजली बात करूं तो ई क्रॉस बी कर रहा है मैंने, तो सी पे जा रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर होता है। इतना आप लोगों को भी आना चाहिए। चलो, हम आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक वेव का बीम हो जाएगा, बीम। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? ये सर्कुलर रीजन पे आपके पास लाइट होगा या वेव होगा जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, उस पे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ये सारे रहेंगे। अगर मैं इन सबको उठा उठा के ऐसे रखते जाऊंगा विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तो बच्चों ये ऐसे हो जाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इनको उठा उठा के मैं ऐसे रखते जा रहा हूँ। मान लो फर्स्ट वाले को रखा, ऐसी बच्चों सेकंड वाले को भी रख लेते हैं अपन, और यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसी बच्चों थर्ड वाले को रख के देखते हैं, वो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो जैसे वेक्टर के बच्चे वेक्टर्स पढ़ते हैं ना बच्चों, ये वही कहानी है कि बच्चों किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा सकता है। अब मेरी बात समझ में आई कि क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है कि आप लोगों को ये बतलाना कि अज्यूम कितना अच्छे से करवाया जा रहा है। देखो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। इस वाले को कैसे रखोगे आप लोग? अगर रखना ही चाहोगे तो ये ऐसे करके बच्चों किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं ये लोग। दे कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, और सारे के सारे डायरेक्शन क्या होंगे? आपके जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। मुझे इस बात पे आंसर करो, सब एग्री कर रहे हैं इस बात पे? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इस वन मोर टाइम। ये आपके पास बीम हो गया बच्चों, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहे थे। मैंने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एक जगह पे रख दिया एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली। तो बच्चों क्या प्रॉब्लम क्या है कि परपेंडिकुलर जा रहा होता है हमारा ईएम वेव,
इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, सेकंड डायग्राम को थर्ड पे कैसे समझ सकते हैं? बोलोगे सर वेक्टर की दुनिया में हम लोग को ना वो करना सिखाते हैं, रिजॉल्व करना सिखाते हैं। तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है, ये सारे के सारे ऑसिलेट करते हुए क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे बच्चों, है ना। तो इन सबको रिजॉल्व करोगे तो इनका सारे के सारे कंपोनेंट कैसे दिखाई देंगे, मुझे बताना जरा एक बार सोच समझ के। हाउ डू यू लुक लाइक, कोई भी एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दोगे तो बच्चों उसका कंपोनेंट एक्स पर आएगा ना, है ना, यहां भी आएगा, ऐसे बच्चों ऊपर भी जाएगा और यहां से डाउनवर्ड भी जाएगा। मतलब लाखों वेक्टर्स हो उनको मैथमेटिक्स में अपन सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, या तो एक्स पे कर सकते हैं या तो वाई पे कर सकते हैं। और थर्ड एक्सिस कौन सी होगी, बोलोगे सर जेड एक्सिस। उस एक्सिस पे क्या होगा, आपका जो वेव होगा वो ईएम वेव डायरेक्शन। ट्वेल्थ के बच्चों फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम समझ में आया, सेकंड थर्ड डायग्राम समझ में आया क्या? ये मेरे पास बीम था, उसमें लाखों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो सकते हैं। उन वेक्टर्स को जब मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा तो उनको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ गई। रिजॉल्व करते ही सारे के सारे या तो वाई पे हो जाएंगे ऑसिलेट, या तो एक्स पे हो जाएंगे। अब मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स और वाई प्लेन पे ही होंगे ना। जो आपकी लाइट है वो आपकी तरफ आ रही है, जेड एक्सिस पे चल रही है, तो एक्स वाई पे रिजॉल्व होंगे ना बेटा। देखो यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये वाई पे रिजॉल्व करा है ना मैंने। तो ये सारे के सारे सबमिशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑन एक्स हो जाएगा, ये सबमिशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑन वाई हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? लाइट का जरिए जेड पे, मतलब बच्चों डायग्राम नंबर 1 2 3 सब एक ही है यहाँ पे। इसी को अपन को और दूसरे तरीके से बनाना है। अभी कैसे बनाना है वो देखो। मान लो मैं इंटेंशनली जेड एक्सिस को अगर यहां पे लिख दूं, तब कैसे कैसे बताओगे आप लोग? मैं इंटेंशनली जेड को यहां बना दूं तो क्या करोगे आप लोग बताओ? तो बोलोगे सर जेड अगर राइट साइड जा रही है तो जो ऑसिलेटिंग वेक्टर होंगे वो ऐसे बनेंगे। किस किस को आ रहा है समझ में ये सब? एक तो ऐसे बन जाएंगे बच्चों। अब राइट साइड में क्या जा रहा है, आपका जेड एक्सिस है। ऊपर कौन सा एक्सिस होता है, तो बोलोगे सर वाई होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, एक्स वाला हो जाएगा। तो ऐसे बताया जाता है कि देखो एरो से भी ऑसिलेट करवा रहे हैं, और सेंटर पे ना बड़े बड़े ऐसे सर्कल बनाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि एक्स एक्सिस पर भी ऑसिलेशन हो रहा है। ऐसी लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। क्या कहोगे बच्चों, बोल के बताओ। अनपोलराइज लाइट वेव, या सिंपली भाषा में वो लाइट अनपोलराइज है। ये चारों के चारों डायग्राम एक इक्वल हैं, सेम है। हम हमेशा आज के बाद ये लास्ट वाला डायग्राम इस्तेमाल करेंगे बिकॉज इट इज मच मोर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर कि ये जेड एक्सिस पे क्या हो रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वेव हो रही है। जो भी पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं या पीसीबी वाले बच्चे हैं बच्चों, जेड पे अगर कोई इंसान चल के जा रहा है तो इससे दो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी बचती हैं? तो बोलोगे सर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा, और या तो पेज के अंदर बाहर जा रहा होगा। ये मुझे आपको समझाना है, और वो चीज यहां समझाई गई है। देखो एक्स पे ऑसिलेट कर रहे हैं वेक्टर, तो वाई पे कर रहे हैं। ये कहां से निकाल कर लाया मैं, ये बच्चों में यहां से लाया। आई वॉज हैविंग सो मेनी वेक्टर्स इन ऑल द डायरेक्शन स्प्रेडेड, बट ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू, बोलो, डायरेक्शन ऑफ वेव। वो कहां से लिखे अपन ने, एक बीम से लिखे। ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग होती है यहां से शुरू पोलराइजेशन की। डाउट बोलो। तो बच्चों देखो हमने ये तो पढ़ लिया है कि अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में वेव जा रही होगी और उसके दोनों रिमेनिंग डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहे होंगे। नाउ आई वांट टू गेट रिड ऑफ वन ऑफ द ऑसिलेशंस। इसी को बोलते हैं बच्चों अनपोलराइज लाइट। जब लेकर आओगे, पे अटेंशन टू दिस लाइन। अनपोलराइज लाइट को अगर अब मैं किसी पोलराइड्स के पास भेज दूं तो क्या बन जाएगी वो, पोलराइज्ड। ठीक है। इस चीज को बेहतर समझने के लिए ना एक डायग्राम बना के बता देता हूं बच्चों। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये कोई आपका वर्टिकल एक्सिस पे ऑसिलेट करने वाला वेक्टर है। मान लो ये एक एक्सिस हो गया और ये एक एक्सिस हो गया। ठीक बच्चों, है ना। देखो सबके सब ध्यान से देखना। मान लो कि आपके पास कोई एक एक्सिस है जिसपे ऑसिलेशन देख रहे हो आप लोग। तो फिलहाल के लिए मैंने ऑसिलेशन ऐसे देखे हैं, है ना। मैक्सिमम कितना जा रहा है बच्चों ये ऑसिलेशन, ई नॉट।
एम्पलीट्यूड को क्या बोलोगे, ई नॉट। और अगर कोई चाहता है कि ई नॉट की वैल्यू किसे लिखोगे तो बोलोगे ई नॉट को एक्स कॉमा टी में ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। मैं चाहता हूं कि बाकी सारे ऑसिलेशन एलिमिनेट हो जाएं, तो पता क्या करूंगा बच्चों में, मैं एक ऐसा ऐसा गेट लेकर आऊंगा, ठीक है, इस तरह का बच्चों गेट लेकर आऊंगा, ध्यान देना है, इस तरह का मैं एक गेट लेकर आऊंगा जिससे केवल यही लोग पास हो सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह का बच्चों एक गेट लेकर आऊंगा जिससे सिर्फ और सिर्फ ये ऑसिलेशन ही पास हो पाए, क्योंकि वर्टिकल कर रहे हैं ना, तो जो बाहर निकल जाएगी लाइट ना, उसका भी इंटेंसिटी कितना रहेगा बच्चों, मैक्सिमम ई नॉट ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? नॉट थिंक इन अदर वे। मान लो ये सेम जो डायग्राम बना रखा है ना ऊपर बच्चों, सेम डायग्राम देखो, जो आपका ई नॉट ऑसिलेट करता हुआ आ रहा है, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बताना मुझे, ई नॉट। अब मैंने जो गेट पास लगाया है बच्चों, वो गेट पास जो मैंने गेट पास लगाया है ना, वो उसको अलाउ नहीं कर रहा, उसको 90 डिग्री मैंने शिफ्ट कर दिया ऐसे करके। बताओ क्या ये इसको पास करने देगा बच्चों? क्या ये इसको पास करने देगा? ये आपका गेट पास अगर मानो लगा देता हूं मैं, तो क्या ये पास करने देगा बच्चों? तो बोलोगे नहीं सर बिल्कुल पास करने नहीं देगा। तो यहां पर क्या होगा, लाइट स्टक कर जाएगी और यहाँ पे कोई इंटेंसिटी नहीं आएगी। मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों लोग, ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, 0 बन जाएगा। यू शुड थिंक लाइक दिस वे। मान लो अगर सर को यहाँ पे चल के आना होगा, तो मुझे गेट से निकलने के लिए, गेट मेरे घर में वर्टिकल लगा होता है ना, अगर गेटी में वो चूहे बिल्ली के निकलने के यहाँ से बना लूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं निकल पाऊंगा वहां से? नहीं ना, इट शुड बी वर्टिकल ना बच्चों। तो यही काम हमारा क्या करता है बच्चों, पोलराइड करके देता है। आउट ऑफ ऑल द रैंडम डायरेक्शंस, देखो ना इतने सारे ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मान लो मैं इनको बोल दूं स्ट्रिक्टली कि मुझे वाई एक्सिस के लोग ही आउट चाहिए यहाँ से, तो वाई वाले ही बाहर निकल पाएंगे। या मैं आके इनको बोल दूं कि भैया मुझे एक्स वाले ही देना बस। आप आ रही बात समझ में? तो अनपोलराइज लाइट में जो दो तरह के ऑसिलेशन शो कर रहे हैं, एक गायब हो जाएगा और एक रह जाएगा। व्हाट आई मीन टू से फ्रॉम दिस लाइन इज कि व्हेनेवर स्टूडेंट्स, जब कभी आप लोग आज के बाद पढ़ोगे ना पोलराइज, तो ये वाला टर्म बस याद रखना कि सर ने हमको अनपोलराइज लाइट अच्छे से समझा रखी है। तो मैं लिखता हूं बच्चों, अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट कैसे बनाई जाती है, तो बोलोगे बड़ा आसान है। एक डायरेक्शन में लाइट वेव जा रहा होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, ऑसिलेशंस होते हैं। ये देखो ऑसिलेशन परपेंडिकुलर, बच्चों देखो कितनी आसानी से अपन ने यहाँ पे ऑसिलेशन बना लिए। ये सब डायरेक्शन में जा रहे होंगे, डाउनवर्ड ही बनाते हैं अपन इसको। और एक बात का ध्यान रहे, ये है अपना अनपोलराइज लाइट। समझ में आया क्या? डायरेक्शन ऑफ वेव। नाउ देयर आर टू वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं, अनपोलराइज को पोलराइज बना सकते हैं। मतलब बच्चे मेरा कहने का है, इससे अपन को क्या बनाना है, पोलराइज वेव बनानी है, पोलराइज लाइट। एक ये हो सकता है ऑप्शन, और ये हो सकता है। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, पोलराइज वाला हो जाएगा। जस्ट पे अटेंशन, है ना। लाइट कहां जा रही है बच्चों, टूवर्ड्स द राइट, दोनों केस में जा रही है, बना दिया मैंने। अब मैं क्या करूं ऐसा कि ऑसिलेशंस एक खत्म हो जाए, मतलब कहने के लिए बस एक एक ही बचे ऑसिलेशन। कोई प्रॉब्लम? बाकी वाले खत्म कर दिए अपन ने, केवल वाई पे हो रहा है ऑसिलेशन। डिड यू गेट माई पॉइंट स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई पे अपन ने रखे बस, और जेड वाले तो अपन ने खत्म कर दिए हैं। ऐसे बनता है ना एक्सिस। राइट साइड में हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस बात की है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों जेड वाले ही बचे। तो जो बाद में दो डायग्राम बने हैं ना, वो पोलराइज लाइट के हैं। आई हैव रिमूव्ड वन ऑफ द ऑसिलेशंस। आ रही बात समझ में बच्चों? बोथ वेव, बोथ टाइम्स ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेव। क्या है ये?
डायरेक्शन ऑफ वेव, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी डायरेक्शन ऑफ वेव। तो स्टेप नंबर 1 से 2 पर कैसे आएंगे? विद द हेल्प ऑफ अ पोलरॉइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विद द हेल्प ऑफ अ पोलरॉइड, है ना। तो देखो क्या काम करता है बच्चों पोलरॉइड, है ना। पोलरॉइड क्या काम करता है? ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक नेचुरल होता है, और एक हम लोग बनाते हैं मतलब क्रिस्टल्स वगैरह की यूज करके, ठीक है। जो नेचुरल होता है बच्चों उसको टोरमलाइन शीट कहते हैं। नेचर में भी पाया जाता है बच्चों। पोलराइड जो लाइट को पोलराइज करके देता है। इन दोनों को अपन इस तरह समझेंगे बच्चों अपनी क्लास में। वी विल ट्राई टू ड्रॉ इट लाइक दिस। एक हेक्सागोनल शेप में बनाऊंगा। कैसा होगा बच्चों? एक हेक्सागोनल शेप की तरह होगा, मतलब ये 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 और ये। बच्चों इसके सेंटर पे ना एक पास एक्सिस होगी। क्या होगी बच्चों? एक पास एक्सिस होगी। इस एक्सिस पे अगर कोई ऑसिलेशन आता है तो उसको पास कर देगा ये। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहां से कोई लाइट लेकर आता हूं, ठीक, उस लाइट के पास वर्टिकली ऑसिलेशन है, ठीक है, और इसको बोलते हैं पास एक्सिस। जैसे कोई गेट से निकलना है, कहीं अपन कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो पास चेक करेगा अपना, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका पास एक्सिस, या पोलराइड एक्सिस बोलते हैं इसको, है ना। पोलराइड एक्सिस, और भी कई सारे नाम है, सबसे आसान इसका नाम है पास एक्सिस। पास एक्सिस ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो फाइनल आंसर आएगा मेरा वो अनटच होकर आएगा, क्योंकि वर्टिकली ये अलाउ करता है इस जगह से निकलने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। इस एक्सिस पे क्या करेगा बच्चों? ये अलाउ करता है। अब बोलो सर उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन, सेम सेटअप, है ना। अभी तो मैंने क्या करा बच्चों, अनपोलराइज लाइट कैसे बनती है कोई मुझे बता, बना के बताएगा? ऐसे बनती है। ये कोई वेव हो गया, उस वेव के दोनों परपेंडिकुलर पे जा रहे होंगे। मुझे बताओ वर्टिकल वाले निकल पाएंगे या डॉट वाले निकल पाएंगे यहां से? सारे बच्चे, बच्चे लोग, वर्टिकल वाले यहां से पास हो जाएंगे, डॉट वाले रह जाएंगे। तो रिस्ट्रिक्टिंग द ऑसिलेशन ऑन टू वन एक्सिस इज नोन एज पोलराइजेशन। देखो ऐसे करके मुझे मिल जाएंगे। रिस्ट्रिक्टिंग द ऑसिलेशन टू वन एक्सिस इज नोन एज पोलराइजेशन। ये आपका वेव बन गया। डायरेक्शन ऑफ, बोलो बच्चा लोग, वेव पोलराइज। आफ्टर पासिंग फ्रॉम अ पोलरॉइड, बच्चों ये जो अनपोलराइज लाइट होगा ना आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? पोलराइज में। तो व्हाट डू मीन बाय पोलराइजेशन? इट्स जस्ट द अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑन अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इसको बोलते हैं बच्चों प्लेन पोलराइज लाइट। तो बच्चों फ्रैंकली स्पीकिंग क्या बोलोगे? आप कहोगे सर दो तरह के होते हैं, नेचुरल होता है और क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, मतलब आर्टिफिशियल कैटेगरी का, जो गाड़ी के हेडलैम्प वगैरह में देखते हैं, हम सनग्लास पहनते हैं वहां पे। बच्चों एक लाइट को फिल्टर कर देना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को फिल्टर कर देने को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। द अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अ प्लेन, है ना, ये किसी एक एक्सिस के अलोंग विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो मैं लिख देता हूं, मैं सीधे सीधा है ना। इसका इसको बोलोगे बच्चों आप पोलरॉइड, ठीक। यहां लिख देता हूं मैं, the alignment of electric vectors on the axis of polaroid। पोलराइड के पास बच्चों पास एक्सिस होती है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू, बोलो, डायरेक्शन ऑफ वेव। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको, क्यों बच्चे लोग? ओके, इसका सेकंड केस देखते हैं बच्चों, बड़ा सिंपल है वो भी। मान लो थोड़ी देर के लिए कि सर के पास ये वेव है,
अनपोलराइज लिख दिया मैंने यहाँ पे। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन अनपोलराइज लाइट? अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या है? 12th का बच्चा कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? इसका मतलब होता है बच्चों, सारे डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, बोलो। लाइट अगर एक्स पे जा रही है तो वाई पे भी ऑसिलेशन देखे जाएंगे, और बच्चों जेड पर भी ऑसिलेशन देखे जाएंगे। इस तरह बनाते हैं अपन। अब मैं इस लाइट को पास कराने जा रहा हूं एक ऐसे, है ना, जेड वाला मैंने ऐसे बनाया बच्चों, ये उसका एक्सिस है, ठीक है। जेड वाला हमने इस तरह बनाया तो ये ऐसे बन जाएगा बच्चों। ये बुक्स वगैरह में ना ऐसे हेक्सागन की शीट टाइप का दिखाई देगा आपको, तो उससे डरना नहीं है। जो डैश डैश करके लाइन लिखी है ना, वो उसकी पास एक्सिस है। क्या है बच्चों? पास एक्सिस है। इससे निकल जाने के बाद जो वेव रहेगी उस पर कुछ बचेगा क्या, बोलो? कौन से वाले बचेंगे? वर्टिकल वाले आके ट्रैप हो जाएंगे ना। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल ऑसिलेशन है ना बच्चों, वो इस गेट से नहीं निकल पाएंगे। ये सबसे सिंपल इसका आंसर सुन लो, वो इस गेट से नहीं निकल पाएंगे। ये इसका पास एक्सिस है। अभी क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं पोलराइड। क्या बचेगा केवल? तो बोलोगे सर उसके लाइन पे जो ऑसिलेट कर पाएगा वो बचेगा, तो इट इज ऑल्सो नोन एज, बोलो। ये हो गया सेकेंड केस, और इसके पहले समझाया था मैंने आप लोगों को फर्स्ट केस। जब वर्टिकल लाएंगे तो वर्टिकल वाले अलाउ हो जाएंगे, और जब हॉरिजॉन्टल करके लाएंगे उसको, तो ये जो डॉट्स वाले ये अलाउ हो जाएंगे। दोनों में से कोई एक से छुटकारा मिल गया तो वो चीज क्या बन जाएगी? अनपोलराइज से, बोलो, पोलराइज। और ये क्या है बच्चों? ये ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स होते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अपना बच्चों अपन लोगों को इंटेंसिटी का लॉ पढ़ना होता है, ठीक है। हमने देख तो लिया कि कैसे करा अपन ने पोलराइजेशन। अब इसमें कितनी इंटेंसिटी मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है बच्चों अपने पास इंटेंसिटी का लॉ, जिसको बोलते हैं मलूज लॉ। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा मलूज लॉ, है ना, या इंटेंसिटी लॉ में लिख देता हूं। बड़ा आसान है बच्चों समझना है इसको, है ना। इसको एक अपन डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, बड़ा आसानी से समझा दूंगा। देखो बोर्ड पे देखते रहना सब लोग। मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है लाइट का आपके, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारी लाइट का डायरेक्शन प्रोपोगेशन है। लाइट शुरुआत कैसे करती है? चल जाओ स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, मान लो कोई भी आपका लाइट बल्ब होगा, वहां से अपनी लाइट ऐसे शुरुआत करेगी, ठीक। इसका क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? आप एक सोर्स बनाओगे इस तरह से, बनाया सोर्स, है ना, और ये एक प्लेन होगा जो परपेंडिकुलर होगा आपके किसके? वेव के प्रोपोगेशन के। ये तुम्हारा प्लेन है। उस प्लेन के सारे ही डायरेक्शन में बच्चों आप लोगों को वेव दिखाई देगी। तो बोलोगे हाँ सर पक्की बात है, पढ़ाया था ना ये मैंने बच्चों आपको स्टार्टिंग से ही। देखो कितना क्लियर लग रहा होगा सब लोगों को अभी। एम आई क्लियर यहाँ टिल नाउ? अरे भाई लाइट का सोर्स है, उससे सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के जाने दो, तो ये हो जाएगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेव कहलाएगा। जो आज पूरी क्लास कंप्लीट करी ना मैंने, उसका एक वेव डायग्राम है, ये समझ आ गया, मतलब पूरी क्लास क्लियर थी। अब यहाँ पे हजारों लाखों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, मैं जानबूझकर उन सबको रिजॉल्व करूंगा, या तो परपेंडिकुलर बच्चों, या तो परपेंडिकुलर फॉर्म में, और या तो जेड एक्सिस के फॉर्म में। आर यू गेटिंग टू मी? ऐसे मैथ वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा ये क्या करा सर ने, है ना। अगर एक्स पे जा रही है अपनी लाइट, तो ये रहा वाई एक्सिस बच्चों, ये रहा जेड एक्सिस। ये सारे हजारों लाखों वेक्टर्स को मैं कहाँ रख सकता हूं? तो बोलोगे सर जी या तो आप ऐसे रख लो, लेट मी चेंज द पेन कलर, या तो ऐसे रख लो, वाई वाई पे रख लो, या तो जेड जेड पे रख लो। बोलो यहां तक का समझ में आया कि बाउंसर मार रहा है अभी भी? आया? तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 99% टाइम्स नहीं बताई जाती। डायरेक्टली क्या बताया जाता है कि मान लो किसी एक डायरेक्शन में वेव जा रहा होगा,
मान लो वेव जा रहा होगा बच्चों, तो जो थर्ड एक्सिस बनाई है ना मैंने बिल्कुल पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल कोऑर्डिनेट फॉर्म में, उसकी जगह पे डॉट्स बताए जाते हैं, ये डॉट्स बना दिए। इसका मतलब है पेज के अंदर और पेज के बाहर ऑसिलेशन हो रहा है, और परपेंडिकुलर वाले उससे परपेंडिकुलर बना देते हैं। तो ना किसी को बुरा लगा ना किसी को भला लगा, अपना काम भी हो गया, कोई परेशानी वाली बात। इसका नाम है बच्चे लोग अनपोलराइज्ड लाइट। एम आई क्लियर? 12th क्लास। अब मैं इसके आगे एक पास एक्सिस का पोलरॉइड लाके लगाऊंगा। तो ये पास एक्सिस पहले डिजाइन कर ली और बाद में उसका शेप मैंने अपने मन मर्जी से जो भी कलर जो भी शेप मुझे अच्छा लगता है उस शेप का मैंने ये लाके रख दिया। बहुत सी बुक्स में हेक्सागन मिलेगा, कहीं कहीं पे ये रेक्टेंगुलर भी मिल सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आपको यही वाला डायग्राम बनाओ। अब समझ लो ये जो डैश लाइन है ना बच्चों, ये ग्रीन सिग्नल है इसका। अपन के साथ ट्रैफिक में खड़े होते हैं, लाल बत्ती हरी जली, निकल लो आगे सीधे। तो ये बच्चों पास एक्सिस कहलाती है। कौन सी एक्सिस? पास। तो जो अनपोलराइज लाइट है ना हमारा, जिसमें दोनों एक्सिस में हो रहा है ऑसिलेशन, कोई एक खत्म हो जाएगा। कौन सा खत्म होगा? कॉमन सेंस से भैया, ऑसिलेशन ऐसे हो रहे हैं ना बच्चों, तो यही वाला पास हो पाएगा ना। नहीं समझा कोई भी बात मेरी? क्यों भाई? हम्म। अगर ऑसिलेशन आपके इस पैटर्न पे हैं तो पास कौन से ऑसिलेशन होंगे? तो बोलोगे सर वही वाले होने चाहिए, और कौन से होंगे? कोई परेशानी? तो इस फ्लोचार्ट को देख के किसी बच्चे ने अनपोलराइज से किसमें कन्वर्शन कर लिया है? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, प्लेन पोलराइज्ड वेव। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पास एक्सिस जो लेकर आया उसका नाम बच्चों होता है पोलरॉइड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप लोग जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे, कोई डायग्राम पढ़ रहा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, तो बच्चे लोग डायग्राम यहां से समझाया जाता है। इसके पहले ही कहानी कोई सुनाएगा, कोई सुनाएगा नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है। एक बार बोल दी आपको याद होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं अपन को। अब परेशानी वाली बात है तो बोलो। अब मल्लूस ने क्या सिखाया उसके बारे में बात करते हैं। अनपोलराइज लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था वो ई नॉट था, और बाहर निकलने वाले का भी कितना हो जाएगा? ई नॉट। ये बात का ध्यान रहे। एग्जैक्ट आधे लोग खत्म कर दिए अपन ने, एग्जैक्ट आधे लोग खत्म कर दिए, तो इंटेंसिटी बच्चों हाफ कहला जाएगी। इसके बाद मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा कैसे आ रहा है अगली क्लासेस में। अभी अपन इंटेंसिटी का लॉ पढ़ लेते हैं, ये लॉ क्या कहता है ना बच्चों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। तो ये जो स्टेप नंबर 1 है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को ना मुझे रिपीट करके बनाना होता है। तो मान लो बच्चों ये वही आपका डायरेक्शन है। पे अटेंशन एवरीबॉडी, एग्जाम में आएगा मलूज लॉ, तो ऊपर की राम कहानी नहीं लिखनी बार बार। क्या लिखना है बता रहा हूं। आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलरॉइड, बच्चों आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलरॉइड लाइट कैसा बिहेव कर लेता है? जल्दी बताना मुझे। कोई चीज अगर पोलराइड से पास हो गई तो क्या हो जाता है? वो किसी एक डायरेक्शन में क्या बन जाती है? जल्दी बोलो। अरे कमाल कर रहे हो यार। इससे पास होने के बाद लाइट कैसी बन जाएगी? नहीं पढ़ाया मैंने? बिल्कुल सही, प्लेन पोलराइज बन जाएगी बेटा। सर के वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, डायग्राम पे ध्यान दिया करो, सब चीजों पे ध्यान दिया करो ना। ये जो पहली बार आएगा तो उसका नाम होता है पोलराइजर, और अब पहले से प्लेन पोलराइज लाइट को दोबारा से वो स्टडी करेगा, उसको बोलेंगे बच्चों एनालाइजर। क्या बोलोगे? एनालाइजर। तो इसकी रेफरेंस एक्सिस तो बच्चों ऐसी जा रही है, मैं इंटेंशनली उसको 10-20 डिग्री पे एक नया पोलराइड लाके लगा दूंगा, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा बच्चों? एनालाइजर पड़ जाएगा। बात समझो मेरी। घर में टैप वाटर वगैरह होता है ना, उसको पूरी तरह खोल देते हो आप तो पूरा पानी बहने लगता है। वैसे यहाँ पे जितना ज्यादा मैं एंगल यहाँ पे बढ़ाते जाऊंगा उतना ये जो वैल्यू है वो कम आती जाएगी। वॉट आई मीन टू से हियर, यू मस्ट ओनली अंडरस्टैंड। जैसे ही मैं ये बना दूंगा ना, कंप्लीट कर दूंगा इसका पोल, ये पूरा फ्रेम इसका, तो आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा है टीचर आपसे। ये देखो कितना आसान है समझना। बच्चों देखो, मान लो फुल फ्लो से ई नॉट से अपना काम आगे बढ़ रहा था,
इसके पहले का तामझाम यहाँ पहले बताया हुआ है, वो मुझे जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में रीड्रॉ करा है। जब पहली बार आपका पोलराइजर लगेगा उसका नाम क्या होगा? पोलराइजर। इस पहला पोलराइड लगाओगे तो नाम क्या होगा? पोलराइजर। दूसरा लगाओगे तो उसका नाम पड़ जाता है बच्चों एनालाइजर। एनालाइज कर रहा है। जैसे अपन टैप वाटर खोलते हैं ना, थोड़ा कम खोला, थोड़ा ज्यादा खोला, थोड़ा और ज्यादा खोला, और पूरा बंद कर दिया, घुमा दिया उसको, तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है कि एंगल बढ़ाते बढ़ाते आपने 90 डिग्री कर दिया, तो क्या ये ई नॉट वाले लोग बाहर निकल पाएंगे? तो यही चीज स्टडी किसने करी थी बच्चों? मल्लूस ने करी थी। उसने इंटेंसिटी का लॉ बताया था। अगर मैं आपसे बेसिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करूं तो उसने ना लॉ बताया था। वो कैसे बताया था? देखो यहाँ पे, एवरीबडी मस्ट अग्री टू मी कि पुरानी वाली जो ई नॉट है वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रही होगी। तो बोलोगे हाँ सर, बात तो पक्की है। तो क्या पूरा ई नॉट अलाउ हो जाएगा या उसका एक कंपोनेंट अलाउ होगा? ट्वेल्थ के बच्चों, नए वाले गेट से क्या ई नॉट अलाउ होगा या ई नॉट का कोई कंपोनेंट अलाउ होगा? तो बोलोगे सर उससे उसका एक कंपोनेंट अलाउ होगा। और उस कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो कैसे लिखी जाएगी? यहां देखो, ई नॉट को वहां ड्रॉप करना होगा। इट्स जस्ट लाइक अ ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस ऐसे बना हुआ है, और आपको उसको प्रोजेक्शन उसका उठाना है। कहां पे? किसी एक जगह पे ऐसे उठाना है। कितना बीच में एंगल है? कितना बीच में एंगल है बच्चों? थीटा। कितना हो जाएगा बेस? हाँ ना बोलो। वही यहां पर है जो रेड से बना है बच्चों, वो अब नए एनालाइजर का पास एक्सिस है। एक फॉर्मूला दिया था मलूज ने कि किस हिसाब से एनालाइजर बाहर निकालेगा ये ऑसिलेशन वेव वेक्टर को। तो बच्चों अब जो आपके वेव वेक्टर्स होंगे ना, वो थोड़े थोड़े टिल्टेड बन जाएंगे इसको देखते हुए। देखो, वो इसके जैसे हो जाएंगे अब। ये इतना आसान है बच्चों समझाना किसी को पोलराइजेशन। भले स्लो शुरू करता है एक टॉपिक टीचर, लेकिन इट्स वेरी वेरी इजी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है यहाँ पे। आज जो कुछ भी पढ़ा है मैंने यही लाइन पे समेट दिया है पूरा। सुनो, प्लेन पोलराइज लाइट का जो इंटेंसिटी होगा बच्चों, उसको आप आई नॉट बोलना है। ओके, ई नॉट लिखा है। और बाद वाले का इंटेंसिटी आप आई डैश करना, क्योंकि इसको मैंने ई डैश करा है। और पूरा दुनिया जानता है ई डैश की वैल्यू आ रही है ई नॉट, बोलो, कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलूज ने मैथमेटिक्स में क्या बोला अपन से, है ना? एज वी ऑल नो दैट, जो इंटेंसिटी होती है बच्चे लोग, वो प्रपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, हाँ या ना? वेव ऑप्टिक का सबसे बड़ा सच है ये तो यहां जो बाहर आ रही होगी इंटेंसिटी बच्चों, वो बाहर जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। और क्या हो सकता है? बोलोगे हाँ सर। हाँ ना बोलो। तो इंटेंसिटी, ये साइन जाएगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप? तो बोलोगे सर ई नॉट कॉस थीटा है, उसका स्क्वायर लिखना है। कांस्टेंट को 1 डाल देंगे अपन, तो आंसर हो जाएगा ये ई नॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बोलोगे सर जी ई नॉट का स्क्वायर भी क्यों लिखना, क्या इसकी जगह पे अपन आई नॉट नहीं लिख सकते? तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। सो जस्ट बाय नोइंग द एंगल ऑफ एनालाइजर you can say that how much will be the new intensity. You can say the new intensity after analyzer, और ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ, बोलो, पोलराइज जो हुई थी, प्लेन पोलराइज वेव। बहुत से बच्चों को देखता हूं कंफ्यूजन होती है कि पोलराइजर कौन है, एनालाइजर कौन है। भाई पहली बार करेगा तो पोलराइज करेगा, दोबारा करेगा तो उसको एनालाइज करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो थीटा होता है, थीटा इज द, बोलो, एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ, किन दोनों की पास एक्सिस का है ये आंसर? पोलराइजर एंड एनालाइजर। बच्चों इसको बोलते हैं अपन मलूस का लॉ। ठीक, डायग्राम देखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा।
आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर ये वेव कैसी बन जाएगी, प्लेन पोलराइज। इसके पहले कैसी होगी वेव, तो बोलोगे सर वेव नहीं होगी, वो अनपोलराइज होगी, मतलब ये वाला भी होगा उसके पास और ये वाला पार्ट भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक ही पेज सब समझा दिया यहाँ पे अपन ने। क्लियर बच्चों?